पढ़ते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे अगर कोई भी हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, है ना, कोई भी एल्किल हैलाइड लें और उस एल्किल हैलाइड में अगर बीटा हाइड्रोजन मौजूद है ना, एल्किल हैलाइड कोई भी लेते हैं और यहाँ पर क्या मौजूद रहता है, बीटा हाइड्रोजन। तो ऐसा एल्किल हैलाइड जिसके साथ बीटा हाइड्रोजन मौजूद है और वो एल्कोहलिक KOH, कौन सा, एल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन करता है तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म कर लेता है एल्कीन, है ना, कौन सा कंपाउंड बनाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा और ये HX का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से क्या है, तो क्या हमने देखा कि अगर ऐसा एल्किल हैलाइड जिसके पास बीटा हाइड्रोजन मौजूद है अगर वो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, एल्कीन बनेगा। और ये एल्कीन बनने के बाद एक चीज़ और हम देखते हैं कि बीटा हाइड्रोजन क्या होता है ना, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, ये C और ये C यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, एक हाइड्रोजन अटैच कर लिया, है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने अटैच किया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच करने के बाद हम यहाँ क्या लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा लिए, यहाँ भी और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा लिए। यहाँ पर क्या है कि अगर ये वाला कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा, और इसके बाद वाला कार्बन जो होता है बीटा, इसके बाद वाला कार्बन जो होता है गामा कार्बन होता है ना। तो ये वाला कार्बन क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, यानी बीटा कार्बन है तो इसके साथ बीटा हाइड्रोजन अटैच है ना। तो और एक चीज़ और हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया ये C यहाँ पर और ये हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर एक मौजूद है हाइड्रोजन और यहाँ पर बाकी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है ना। तो ये वाला कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा। और बाकी ये दोनों साइड वाले कार्बन क्या हैं, बीटा कार्बन है ना, दोनों साइड वाले क्या हैं, बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच है उसे क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये भी रिएक्शन करेगा, है ना, ये भी रिएक्शन करेगा। और एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं कि जो ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन होता है ये बीटा से रिप्लेस होता है, कहाँ से, बीटा से एलिमिनेट होता है। तो जब बीटा से एलिमिनेट होता है तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं इस रिएक्शन को, है ना, बीटा एलिमिनेशन भी इस रिएक्शन को कहा जा सकता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कार्बन जिसके पास 2 बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो, है ना, जिसके पास अगर 2 बीटा हाइड्रोजन मौजूद रहेगा तो वो रिएक्शन कैसे करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे सपोज करते हैं हम लेते हैं और यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन मौजूद होगा, है ना, 2 बीटा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर हमने लिया ये हैलाइड ले लिया और बाकी हम ले लेते हैं इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और ये भी हाइड्रोजन हम ले रहे हैं और इसको थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन मौजूद है ना। यहाँ पर दूसरी चीज़, ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ये वाला कार्बन बीटा, ये वाला कार्बन गामा, फिर इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है। तो अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ, है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ अगर इसका रिएक्शन होगा तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, इस चीज़ को हम देखते हैं और कैसे बनाएगा ये कंपाउंड एल्कोहलिक KOH के साथ ये रिएक्शन अगर कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कौन से कंपाउंड ज़्यादा बनाएंगे, यानी कहाँ से कौन सा बीटा हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होगा, ज़्यादा मात्रा में रिप्लेस होगा, है ना, ज़्यादा मात्रा में एलिमिनेट होगा एल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो जैसे सेकेंडरी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कार्बन है और यहाँ पर कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है।
अगर अल्फ़ा कार्बन के बगल में सेकेंडरी कार्बन मौजूद है, वहाँ पर अगर बीटा हाइड्रोजन है तो वहाँ से रिप्लेसमेंट इसका क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, यहाँ से ज़्यादा मात्रा में रिप्लेस होगा इसके बजाय, तो ज़्यादा कंपाउंड यही फॉर्म करेगा और ये हो जाएगा CH3, ये CH3 है, फिर ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, है ना। तो ये कंपाउंड जो होगा मेजर होगा, ज़्यादा मात्रा में बनेगा, 81% ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन लेकर रिप्लेस हो रहा है यहाँ से, तो ये कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2 CH, ये CH और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड एंड CH2। तो यहाँ पर भी एल्कीन का ही फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंड क्या होगा, माइनर होगा और ये कम मात्रा में बनता है, यानी 19% बनता है ना। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन रहा है। यहाँ से भी HX का रिप्लेसन हो रहा है, रिप्लेसमेंट एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ भी HX एलिमिनेट हो रहा है। तो ये क्या है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। जो भी हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, एलिमिनेट होता है, वो बीटा से रिप्लेस होता है, बीटा से एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहेंगे, है ना। तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस, करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। अगर कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड जनरली हम ले रहे हैं R एंड X, ये कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं और इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ रिएक्शन, जैसे मान लीजिए हमने Mg लिया, है ना, ये क्या है, मेटल है और ये क्या है, एल्किल हैलाइड है ना। एल्किल हैलाइड के साथ अगर किसी मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है RMgX बनाएगा, RMgX। और RMgX क्या होगा, एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन यहाँ होगा। अब ये जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, ये आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक होता है, क्योंकि इसको बोलेंगे आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का ये फॉर्मेशन ये करता है ना। ये क्या बन रहा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये क्या है, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब जो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, जैसे हमने लिया RMg एंड X लिया, इसका रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं H2O के साथ, तो H2O के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे इसका, तो ये फॉर्म करता है ए कंपाउंड RH+MgOH X का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं R इसी रिएक्शन को हमने लिया R एंड Mg और क्या X लिया, और हम फिर क्या लेते हैं, H2O लेते हैं, है ना, H2O के साथ रिएक्शन। तो H2O है क्या, यहाँ पर हम देख सकते हैं H2O, ये H2O है, यही वाला H2O। इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो MgX है इसके OH के साथ रिएक्ट कर लेगा। जब इसके OH के साथ रिएक्ट करेगा और ये R के साथ H लग जाएगा, यानी R के साथ ये H इसका आ जाएगा जो एल्केन बनेगा, और प्लस Mg के साथ ये OH आएगा, है ना, यानी MgX के साथ क्या आ जाएगा, ये OH। तो ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये एल्केन का फॉर्मेशन अगर कर रहा है, अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। तो दूसरी चीज़, एक रिएक्शन आता है और जिसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, है ना, क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन एक है इसी में। तो ये वुड्स रिएक्शन होता क्या है, वुड्स रिएक्शन में होगा क्या कि जैसे अगर कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, और इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ करा देते हैं, है ना, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है NaX का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये कंपाउंड बनाएगा
और ये आर आर आपस में ही अटैच हो जाएंगे, प्लस ये दोनों NaX ये 2 NaX का फार्मेशन करेगा। तो यहाँ क्या बन रहा है, ये एल्केन का फार्मेशन कर रहा है। तो ये रिएक्शन क्या होता है, एक वुड्स रिएक्शन होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें एग्जाम्पल, जैसे CH3 हमने ले लिया Br, यहाँ पर भी ले लिया हमने CH3 Br रिएक्शन, और सोडियम मेटल हम ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम मेटल, और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जैसे ही ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बना लेगा NaBr, ये बना लेगा NaBr। तो ये कंपाउंड जो बनकर आता है वो क्या हो जाता है, CH3 प्लस 2 NaBr का फार्मेशन हुआ। तो ये क्या बना, एक एल्केन का फार्मेशन हुआ, है ना। तो ये रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन होता है। दूसरी चीज़ एक और रिएक्शन है, और जिसको हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, है ना। फिटिग रिएक्शन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जनरली हम एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं। जैसे अगर एरोमेटिक कंपाउंड हम लिए यहाँ पर ये X ले लिया, और ये एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पर भी हमने X ले लिया, और इसके साथ हम मेटल ले लेते हैं सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल हमने ले लिया, है ना। तो और ड्राई ईथर, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। तो ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये NaX का फार्मेशन कर लेगा, और ये हो जाएगा ये कंपाउंड, यानी बाईफेनिल का फार्मेशन होगा। ये दोनों फेनिल एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, है ना। ये दोनों एक दूसरे से अटैच होकर ये बाईफेनिल का फार्मेशन कर देंगे, है ना। और ये हो जाएगा बाईफेनिल और प्लस 2 NaX का निर्माण होगा, है ना, 2 NaX। तो ये रिएक्शन जो होता है फिटिग रिएक्शन होता है ना। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिटिग रिएक्शन होता है। और एक और रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, जो वुड्स फिटिग रिएक्शन होता है उसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, यानी वुड्स रिएक्शन भी होता है और फिटिग रिएक्शन भी होता है। अब वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में है क्या, वुड्स रिएक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, एल्किल हैलाइड, और फिटिग रिएक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, एरोमेटिक, है ना, एरोमेटिक हैलाइड का यूज कर रहे थे यहाँ पर। अब इनका रिएक्शन हम किसी मेटल के साथ, यानी सोडियम मेटल के साथ जब करा लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होता है तो ये फॉर्म करता है NaX, ये NaX, और ये दोनों एक साथ अटैच हो जाते हैं, है ना। ये दोनों एक साथ अटैच हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर R लग जाएगा, एल्किल बेंजीन बनेगा, और ये बनेगा 2 NaX का फार्मेशन होगा। तो ये क्या है, वुड्स और फिटिग रिएक्शन दोनों साथ, क्योंकि वुड्स रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड यूज करते हैं सोडियम के साथ, और फिटिग रिएक्शन के लिए एरोमेटिक हैलाइड यूज करते हैं। दोनों यदि एक साथ यूज कर दिए तो ये वुड्स फिटिग रिएक्शन ये होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन था मेटल के साथ एल्किल हैलाइड की।